बाकायदा जो एक किताब लॉन्च हुई थी उस बाबत उसका जिक्र किया गया था। विवेक अग्निहोत्री की वो किताब थी। उसके बाद गोरेगांव मामले को लेकर भी ये फिर उसके बाद ट्रेंड करने लग गया। 2022 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव थे उस दौरान भी इस शब्द का जिक्र हुआ, बिहार में भी जिक्र हुआ और अब यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव है तो वहां पर भी जिक्र हो रहा है। ये चुनावी वर्ड है या फिर ये मानकर चला जाए कि इसमें कोई सच्चाई भी है? तो मुझे उम्मीद है कि सारे हमारे जो राजनीतिक दल के मित्र हैं वो मुझे भी सुनेंगे जैसा मैंने उनको ढेर से सुना जी। अब आते हैं अर्बन नक्सल शब्द इन रियलिटी एग्जिस्ट करता है, मैं मानता हूँ। वो लोग जो नक्सलवादी विचारधारा को शहरों में रहकर बौद्धिक चौड़ा ओढ़कर राष्ट्र के विरोध में जो जंगलों में आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, राष्ट्र को चुनौती देते हैं, सरकारों को चुनौती देते हैं। कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री शहीद हो गया, भूतपूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में, जो बड़ी घटना थी। 70 लोगों को नक्सलियों ने खड़े होकर के भून डाला। तो नक्सलवाद का जो बौद्धिक आवरण है वो अर्बन नक्सलिज्म, जो जेएनयू से लेकर के आपको हर जगहों पर मिलेगा। ये ऑथेंटिक वर्ड है अर्बन नक्सलिज्म, मैं इसको स्वीकार करता हूं। ये एक वो ढाल है जो राष्ट्रद्रोहियों को बौद्धिक आवरण देती है। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो बगैर किसी लॉजिक के नहीं बोलेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं। और अगर भारत के प्रधानमंत्री कहता है, और जितना मेरा अध्ययन है अर्बन नक्सलिज्म में, आप देखेंगे कोई भी घटना हो जाएगी तो उत्तर से दक्षिण तक एक ऐसा बौद्धिक वर्ग हो जाएगा जो उस बात को बताने की कोशिश करता है जो राष्ट्रवाद के अगेंस्ट होता है। ये बिल्कुल परंपरा पिछले 75 सालों में एग्जैक्टली दिखाई दी है। राष्ट्रवाद के अगेंस्ट चले जाते हैं ये लोग, पिक एंड चूज करते हैं। अब जैसे कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे थे, स्टालिन का बयान है, वो अलग पार्टी है, वो अलग पार्टी अलग बयान दिया। आपका क्या मत था? वेणुगोपाल का एक बयान आता है कि भाई वो तो अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी कुछ भी कह सकता धर्म को। ये कांग्रेस का स्टैंड है हिंदू धर्म के लिए। अब इसको क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म विरोधी नहीं है? अब आप बताइए, ये कह रहे नहीं वो अलग पार्टी है। तो जो लोकसभा में विधुड़ी जी ने बयान दिया वो कांग्रेस पार्टी के नेता को बयान दिया था, तो बीएसपी के सांसद है ना, तो क्यों बीएसपी क्यों नहीं बोल रही है? फिर सारे राजनीतिक दल को संविधान की दुआई दे रहे हैं। स्टालिन के लिए राजनीतिक दल अलग हो जाता है जो कि इंडिया गठबंधन का है, बीएसपी इंडिया गठबंधन की ऑफिशियल भागीदार नहीं है। उसके लिए सबको सबके पेट में एक तरह से मरोड़ और दर्द होती है, क्योंकि इस देश की परंपरा है मेजोरिटी के खिलाफ आप बोलते रहेंगे तो आप सेकुलर हैं और अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी देश के बाहर बोलने के लिए है, सदन के अंदर नहीं है। इस देश के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भारत माता को डाइन कहा था, वो अभिव्यक्ति की आजादी थी। क्या विधुड़ी जी का बयान भारत की माता की डाइन से ज्यादा खराब है? विधुड़ी जी के बयान को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, उनका बयान गलत है। और राजनाथ सिंह जी ने उसी समय सदन में रोक के कहा। तो लेकिन क्या डाइन कहना भारत माता के लिए ये संवैधानिक है? ये संविधान बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो इसलिए जब जब ये लोग हिंदू धर्म के आगे खड़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होगा कि इनके उस जुक्ति रख पर रखे न। तो क्योंकि आप देखेंगे, अच्छा आप आइए, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे और आपको ढेर बड़े ऐसे नेता मिल जाएंगे जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन को एक तरह से अपशब्द कहेंगे, अपमानित कहेंगे। अभी समाजवादी पार्टी ने एक मौर्य साहब को छोड़ रखा है, उन्होंने एक मिशन बना रखा है हिंदू धर्म का अपमान करना, सनातन धर्म का अपमान करना। ये गलत परंपरा है। विपक्ष अग्नि से खेल रहा, अग्नि से मैं फिर कहता हूँ, अगर इनको लगता है कि टीवी में बयान देने से और ये कहने से कि हम मजबूत हैं, ये चुनाव जीत लेंगे, तो फिर 2014 में भी जीत लिया था, ऐसे ही 2019 में भी जीत लेंगे। आप राहुल गांधी एक बयान देते हैं कि बीजेपी में नेता ऐसे जैसे मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्ति, यदि बीजेपी में मोदी के सामने कोई नेता बिल्कुल ताकतवर भी नहीं बंद रहता है, वैसे ही जैसे मंदिर में मूर्ति रखी रहती। आप भारत की सनातन परंपरा में जहां मूर्ति की को ईश्वर माना जाता है, आपने उसको एक बीजेपी के नेताओं से तुलना कर दिया कि बिल्कुल गूंगी गुड़िया है। राहुल गांधी कहते हैं जो जवान लड़का मंदिर जाता है वो लड़कियों को छेड़ने जाता है। अब आइए जरा लोकतंत्र परंपरा में मर्दा मोदी तू, ये किसने कहा? मौत का सौदागर किसने कहा था एक व्यक्ति को? तो भारत के प्रधानमंत्री तो सांसद से भी बड़े हैं ना, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं 300 ज्यादा, और किस किस तरह के शब्दों से आप उन्हें नवाजते हैं।
कांग्रेस पार्टी का आप देखिए, अभी किसी ने कहा कि जो समय मुखर्जी क्या सोच रहे होंगे, मैं सोच रहा था कि कांग्रेस के छात्र संस्थापक थे बेचारे, क्या सोच रहे होंगे, एनी बेसेंट क्या सोच रही होंगी कि हमने कैसी कांग्रेस बनाई, क्योंकि इनके पास तो संस्थापक स्वदेशी है नहीं, कांग्रेस के पास कांग्रेस का संस्थापक भी विदेशी है। और कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस तरह का विद्रोह दोबारा न हो, इस विचारधारा से बनाई गई थी। आपका भी जो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य जो 1885 में 29 दिसंबर मुंबई में की गई थी, उद्देश्य था भारतीय राष्ट्र को कुचलना। तो कांग्रेस ने बताया कि जो उसकी स्थापना का मूल चरित्र था, क्या उस मूल चरित्र को स्वीकार करती है? कांग्रेस के समय में असाइकिन बना, कांग्रेस के समय में पीओके बना, कांग्रेस के समय में अपने तिब्बत को दे दिया, एक स्वतंत्र राष्ट्र चाइना को बॉर्डर में ले आया। आप बात जब करते हैं देश के संविधान की, आपने 1977 में आपातकाल लगा दिया इंदिरा गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने व्यक्तिगत चीजों को संतुष्ट करने के लिए आप इस देश में आपातकाल लगा देते हैं, प्रेस को खत्म कर देते हैं, बोलने की आजादी को खत्म कर देते हैं, और आप कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में। जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी कहते हैं आप उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं। बिल्कुल, शब्दों की चीर हरण पर जाएंगे तो किससे बहुत पुराने निकल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे